अस्सलाम वालेकुम डियर एमडी कैट एस्पायरेंट्स। आप अगर नम्स या एमडी कैट का एग्जाम देना चाह रहे हैं उसके लिए वोकैबरी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली इस वीडियो को देखें ताकि आपकी एमडी कैट की वोकैबरी भी इंप्रूव हो जाए, उसके साथ साथ आप जो टेस्ट की तैयारी कर रहे हैं इस वक्त वो भी आपका तैयार हो जाए। डियर स्टूडेंट्स, पहली वीडियो में मैं 1 से 30 वर्ड्स को डिस्कस कर चुका हूं और अब इस वीडियो में 20 वर्ड्स को डिस्कस करूंगा। ये वाले वर्ड्स आपके लिए पीएमडीसी की वोकैबरी की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग बनाए गए हैं। आइए स्टार्ट करते हैं 31st वर्ड को। एजिलिटी, ऐसा इंसान जो कोई भी काम कर रहा हो बड़ी फुर्ती के साथ, बड़ी एबिलिटी के साथ, उसमें एक्टिविटी मौजूद हो। तो क्या होता है, द एबिलिटी टू मूव क्विकली एंड इजीली इज कॉल्ड एजिलिटी। इसका मतलब क्या, उसमें निम्बलनेस हो, क्विकनेस हो, फ्लेक्सिबिलिटी हो, डेक्सट्रिटी हो, स्विफ्टनेस हो, तो ये सारी क्वालिटीज जब होंगी उसे बोलेंगे एजिलिटी। सेंटेंस क्या, द जिम्नास्ट एजिलिटी अमेज्ड एवरीवन ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस। आगे चलें तो एलिनिएशन। एलिनिएशन जो आप देखना है ये एलियन से याद रखें। एलियन क्या है कि अगर कोई आपके घर पे या आपकी क्लास में आ जाए, एलियन बन के बैठा रहे, इसका मतलब है वो आइसोलेशन में बैठा है। एलिनिएशन का मतलब होता है तनहा बैठ जाना, कहना यार ये तो एलियन ही लग रहा है, पीके हो क्या, ठीक है। द फीलिंग ऑफ बीइंग आइसोलेटेड और इन स्ट्रेंथ, तो इसका मतलब क्या, आइसोलेशन में होना, स्ट्रेंजमेंट में होना, डिटैचमेंट में होना, सेपरेशन में होना, डिसकनेक्शन होना, आपको सब एलियन एलियन समझें। ठीक है, जो जिसको एलियन एलियन समझे यानी अलग अलग समझे वो बेचारा अकेला बैठेगा। एलियन से इसको याद रख लेना है। हिज कॉन्स्टेंट क्रिटिसिज्म लेड टू फीलिंग्स ऑफ एलिनिएशन फ्रॉम हिज फैमिली। ठीक हो गया। 33 में देखें, अलीजियंस, किसी बंदे के साथ, किसी कंपनी के साथ, किसी मुल्क के साथ, नेशन के साथ, अपने मजहब के साथ वफादारी दिखाने को या कमिटमेंट दिखाने को बोलते हैं एलिजियंस। ठीक है, तो अगला बंदा आपके साथ दिखाए या ना दिखाए वो अलग बात है। सो किसी के लिए वफादारी दिखाना वो लॉयल्टी, कमिटमेंट टू कॉज अ ग्रुप और लीडर। ग्रुप के लिए कोई भी ग्रुप हो सकता है, वो कोई मुल्क हो सकता है, कोई जो किसी भी तरह का ग्रुप होगा उसे एलिजियंस कहेंगे। ठीक है। लॉयल्टी, फेडिलिटी, ये भी होता है वफादारी। डिवोशन, फियल्टी, कमिटमेंट, ये सारी चीजें एलिजियंस में आएंगी। ठीक है। द सोल्जर्स प्लेज देयर एलिजियंस टू द नेशन। 34 में एलिविएट, बेटा ये मैंने पहले भी पिछली वीडियो में बता दिया, किसी की तकलीफ को कम करना एलिविएट। ठीक है, तो तकलीफ को कम करने को बोलते हैं एलिविएट। डेफिनेशन में, टू मेक सफरिंग और प्रॉब्लम लेस वेयर, किसी तकलीफ, कोई दर्द में है, तकलीफ में है, दिमागी सूरत हाल में तकलीफ में है बेचारा, उसकी आप तकलीफ को कम कर रहे हैं तो एलिविएट कर रहे हैं। ठीक है, रिलीफ कर रहे हैं, ईज कर रहे हैं। मिटिगेट, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, छड़ यार, मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ मिट्टी पाओ, मतलब ये पंजाबी का मुहावरा है जिसमें कहते हैं यार दफा करो, इजी हो जाओ। ठीक है। लेसन, एसवेज, तो ये आपने इसको याद रख लेना है, एलिविएट। ठीक है जी। द डॉक्टर प्रिस्क्राइब मेडिसिन टू एलिविएट द पेशेंट्स पेन। ठीक हो गया जी। आल्टरकेशन, आल्टर और फिर केशन, अ नॉइजी और हीटेड आर्गुमेंट। आल्टरकेशन, ठीक है, इसको अब आप याद कैसे रखेंगे। आल्टर का मतलब तो चेंज होता है, केशन का मतलब जब आप रिलेशन कह लें, तो आपका जब हीटेड आर्गुमेंट हुआ तो फिर आपने रिलेशन चेंज कर लिया, आप इसमें कर लें। अननॉइजी और हीटेड आर्गुमेंट, डिस्प्यूट होना, कोरेल होना, आर्गुमेंट, फाइट, कंटेंशन को बोलेंगे आल्टरकेशन। ठीक है। एम्बिगुअस, ऐसी दो मायने यानी ऐसी बात जिसके दो मतलब निकलते हो या क्लियर मीनिंग ना निकले, क्लियर बात ना हो, उसको एम्बिगुअस कहेंगे। ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, ऐसी चीज जिसके दो दो मायने निकलते हो, तीन तीन निकलते हो। अनक्लियर हो, वेग, अनक्लियर, क्रिप्टिक, इकोवोकल। इकोवोकल का मतलब है ऐसी बात जो डबल मीनिंग देती हो। ठीक है, यानी स्ट्रेट वन मीनिंग ना देती हो। डाउटफुल, तो एम्बिगुअस का मतलब है अनक्लियर, सिंपल सी बात है, वैसे भी आपने कई दफा सुना होगा। 37, अमील्यूरेट, 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 अम्मी से याद रखना, अम्मी वाले वैसे वर्ड पॉजिटिव होते हैं, तो किसी चीज को अंदर बेहतरी लाना, अमील्यूरेट। इंप्रूव, इनहेंस, बेटर, रिफॉर्म, मिटिगेट। मिटिगेट वही मिट्टी पाओ। ठीक है, बेहतरी लाना, अमील्यूरेट, अम्मी वाले वर्ड्स आपने इसको याद रख लेना है। ठीक है। ओके। एमीएबल, लो जी, मैंने पहले ही बोला था अम्मी वाले वर्ड्स पॉजिटिव होते हैं, तो अम्मी वाले वर्ड्स को आपने पॉजिटिव से याद रख लेना है। एमीएबल का मतलब है ऐसा इंसान जो दोस्ती के काबिल हो। एमी मतलब फ्रेंड, फ्रेंडशिप। अम्मी से दोस्ती याद रखना है, एमीएबल जो फ्रेंडशिप के काबिल हो। अब इधर देखो एक और वर्ड याद रखो, एमी केबल। अब इसको केबल से याद रखना है, केबल क्या करती है, जोड़ती है। एमी केबल, ऐसी केबल, ऐसा रिश्ता जो
दोस्ती के काबिल हो, यानी अच्छा रिश्ता हो, अच्छा रिश्ता। एमिकेबल का मतलब उनके रिलेशन को बयान कर रहे हैं आप। देयर रिलेशन इज एमिकेबल, उनका ताल्लुक, रिश्ता एमिकेबल है, मतलब उनके ताल्लुक में दोस्ती मौजूद है। तो दोस्ताना ताल्लुक को बोलते हैं एमिकेबल। ऐसा इंसान जो दोस्ती के लायक हो उसे एमिएबल कहते हैं, ठीक है। हैविंग अ फ्रेंडली एंड प्लेजेंट मैनर, वो एमिएबल होगा। फ्रेंडली, कॉर्डियल, एफेबल, सोशेबल, काइंड, ठीक हो गया। एंग्विश, सिवियर मेंटल एंड फिजिकल पेन। एंग्विश, गुस्सा, गुस्से के अंदर जो आपको दिमाग फट रहा होता है ना, उसको एंग्विश कहते हैं, ठीक है। सिवियर मेंटल और फिजिकल पेन, सफरिंग, पेन, एगनी, टॉर्मेंट, मिजरी, डेस्पेयर, एंग्विश, गुस्सा, पेन, दिमागी, ठीक है। वैसे फिजिकल भी हो सकता है। ही वॉज इन डीप एंग्विश आफ्टर लूजिंग हिज बिलवड पेट, पेट को लूज करने के बाद वो बड़े एंग्विश में था। एनिहिलेट, सफा हस्ती से किसी चीज को मिटा देना एनिहिलेट होता है। टू डिस्ट्रॉय कंप्लीटली, डिस्ट्रॉय, ओबिलियरेट, इरेडिकेट, ठीक है, वाइप आउट, एक्सट्रीमिनेट, ये सारे एनिहिलेट के सिनोनिम बन जाएंगे। सफा हस्ती से खत्म हो गया, नामो निशान ही खत्म हो गया, एनिहिलेट हो जाएगा। 41 एंटोगोनिस्टिक, याद रख लें, एक होता है प्रोटैगोनिस्ट, प्रोटैगोनिस्ट, किसी भी स्टोरी के अंदर मेन कैरेक्टर को बोलते हैं प्रोटैगोनिस्ट। उस प्रोटैगोनिस्ट के खिलाफ जो जा रहा है, यानी हीरो जिसे आप कहते हैं, हीरो के खिलाफ जो जा रहा होगा उसे एंटोगोनिस्ट कहेंगे। यानी अगर स्टोरी का जो रियल कैरेक्टर है, मेन कैरेक्टर है, चाहे वो हीरो है यानी मेन कैरेक्टर है, वो जो हरकतें कर रहा है वो प्रोटैगोनिस्ट, उसके खिलाफ जो जा रहा है, चाहे वो विलेन है, उसको मारने की बातें कर रहा है या उसको बिजनेस खराब करने की बातें कर रहा है, जो भी होगा वो होगा एंटोगनिस्ट। होस्टाइल, लड़ने वाला, अपोज्ड, एडवर्सियल, ठीक है, इनिमिकल, कॉम्बेटिव, लड़ने वाला, खिलाफ जाने वाला प्रोटैगनिस्ट होगा, एंटागोनिस्ट होगा, सॉरी। एंटिसिपेट, फ्यूचर के बारे में सोचना। टू एक्सपेक्ट और प्रिडिक्ट समथिंग, फ्यूचर में क्या होने वाला है उसको बोलेंगे एंटिसिपेट। फ्यूचर के बारे में सोचना, एक्सपेक्ट करना, प्रिडिक्ट करना, फोर्सी करना, अवेट करना, इविजन करना। भाई मैं एंटिसिपेट कर रहा हूं कि मेरे बच्चे डॉक्टर बन जाए, ये मेरी एंटिसिपेशन है, फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूं। एंटिसिपेशन मतलब फ्यूचर के बारे में सोचना। एंटीपैथी, एक होता है बेटा याद रखो सिंपथी, सिंपथी का मतलब किसी के लिए अच्छे जज्बात रखना, एक होता है एंटीपैथी उसके लिए बुरे जज्बात रखना, और एक होता है एपैथी आपको ताल्लुक ही नहीं है, अनकंसर्न शो करना। तीनों लफ्ज याद कर लो, तीनों बड़े इंपॉर्टेंट है। सिंपथी आपको बचपन से आता है, किसी बंदे के लिए अच्छे जज्बात रखना सिंपथी, उसको हमदर्दी करना, फेल हो गया उसका जाके दिलासा देना, कोई फोत हो गया उसके घर वालों के साथ सिंपथी शो करना। एंटीपैथी होता है हमें उसके खिलाफ जाना है। एवर्जन, स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ डिसलाइक, हेटेड वाली फीलिंग, एवर्जन, डिसलाइक, हॉस्टिलिटी, हेटेड, एनमिटी, ये एंटीपैथी है, ठीक है। मिसाल के तौर पे कोई दुश्मन मर जाए उस पर खुश होना एंटीपैथी, और दुश्मन मर जाए या कोई भी मर जाए और आपसे आपको उसको ना खुशी वाली फीलिंग्स आ रही हैं ना आप गमजदा हो रहे हैं, उसको बोलेंगे एपैथी, यानी उसमें सिंपथी भी नहीं है और एंटीपैथी भी नहीं है, ठीक हो गया। 44 एंटीक, ऐसी चीज जो पुरानी भी हो और प्रेशियस भी हो, पुरानी भी हो और प्रेशियस भी हो यानी कीमती भी हो। कलेक्टेबल ऑब्जेक्ट विद हाई वैल्यू ड्यू टू इट्स एज एंड क्वालिटी, पुरानी भी हो और कीमती भी हो। ओल्ड, एंशियंट, विंटेज, आप जानते हैं विंटेज वैसे पास्ट पेपर में आया हुआ है इसलिए इसको याद रख लो, ये पास्ट पेपर में आया हुआ है। 45 पे चलते हैं, एंटीथीसिस, पहले हम लिखते हैं थीसिस, यानी किसी पॉइंट के किसी एक ऑब्जेक्टिव के ऊपर बात लिखना। अब उसके अगेंस्ट, आपके अगेंस्ट जो बात की जा रही है, उस पॉइंट के अगेंस्ट जो बात की जा रही होगी उसे बोलेंगे एंटीथीसिस, ठीक है। तो एंटीथीसिस का सिनोनिम ऑपोजिट, कंट्रास्ट। एंटी वाले वर्ड वैसे ही एंटी 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 फुफ्फो से याद रख लो, वो खिलाफ वाले होते हैं, ठीक है। 46 आप ईज हो जाओ, आप ईज हो जाओ, अपीज, अपीज, आपी को ईज करना, आपी डर गई, डर गई, डर गई, आपी को अब मैं ईज करूंगा। टू पैसिफाई और प्लेकेट समवन बाय मीटिंग देयर डिमांड्स, किसी को इजी लाना, पैसिफाई करना, काम करना, सूद करना, मॉलिफाई, प्लेकेट, सारे इसके सिनोनिम बन जाएंगे। एप लॉर्ड, लॉर्ड का वैसे मतलब होता है तारीफ करना, एप लॉर्ड आप भी तारीफ करो यानी तालियां बजाना। तो तालियां बजाने के लिए टू शो अप्रूवल और प्रेज बाय क्लैपिंग, क्लैपिंग करते, टाइम जानी मैं आपका करना चाह रहा इसलिए तेजी तेजी से करवा रहा हूं। एप्लॉड का मतलब तालियां बजाना। लॉर्ड अकेला आ जाए इसका मतलब भी होता है लाड, से याद रख लेना, पंजाबी में लाड किसको कहते हैं, लाड करना, प्यार करना। तो लाड करना मतलब तारीफ करना भी होता है। प्रेज, चीयर, कमेंड, सेलिब्रेट, एक्लेम पहले ही पढ़ चुके हैं आप।
48 अप्राइज टू इन्फॉर्म और नोटिफाई समवन, किसी को इन्फॉर्म करना, नोटिफाई करना, बताना, अपडेट करना, एडवाइस करना, सारे इसके सिनोनिम हो जाएंगे। आप राइज हो जाओ, वो कह रहे हैं, जज साहब कह रहे हैं आप राइज हो जाओ, तो जो ये बात कर रहा होता है वो इन्फॉर्म कर रहा होता है आपको, ठीक है। देखो अप्रोप्रिएट से याद रखना है, एक होता है ओपोजिट, ओपोजिट क्या होता है जो आपके खिलाफ हो, एक है एपोजिट, एपोजिट अप्रोप्रिएट रिमार्क, रेलिवेंट और अप्रोप्रिएट मुनासिब बात को बोलते हैं अपोजिट। रेलिवेंट हो, पर्टिनेंट इंपोर्टेंट वर्ड है, अप्रोप्रिएट सूटेबल फिटिंग, तो एप से अप्रोप्रिएट से एपोजिट याद रखना है, ये पेयर ऑफ वर्ड में भी आता है। लास्ट वर्ड एप्रीहेंड के दो मतलब है, एक तो है किसी को अरेस्ट कर लेना किसी क्राइम की वजह से, दूसरा है किसी चीज को अंडरस्टैंड करना, ये भी है, अरेस्ट, कैप्चर, सीज, डिटेन, ग्रास। प्यारे बच्चों ये वाली वोकैबुलरी आपके फर्स्ट टेस्ट में आने वाली है, इसको अच्छे तरीके से तैयार कर लो। अगर आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में नहीं हो तो इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में मेरे व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, उसको ओपन करें, आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप में आ जाएंगे, वहां पे मैं आपको टेस्ट भी दूंगा, उस टेस्ट को आपने सोल्व करना, उसकी लाइव डिस्कशन होगी यूट्यूब पे ही इंशाल्लाह। टिल नेक्स्ट लाइव लेक्चर, टेक गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, अल्लाह हाफिज।